पेपर तो बहुत अच्छा गया। पेपर का एवरेज लेवल तो एवरेज में ही आएगा। हालांकि जो साइंस सेक्शन था वो कुछ टफ था। और आने वाले जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि आपसे हिंदी में साहित्य वाले जितने भी पोर्शन है उनको कवर करें। और फिजिक्स में आपका जितना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको ट्राई करें कि एक बार गो थ्रू हो जाए। और खास करके रीजनिंग सब बेसिक ही था, बट थोड़ा ट्रिकी था, कैलकुलेटिव था। तो मैं यही बोलूँगा आने वाले स्टूडेंटों को कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो साइंस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दे, खास करके फिजिक्स, क्योंकि उस पे 25 से 30 क्वेश्चन आया था। क्या न्यूमेरिकल भी थे कि मैं साइंस में फिजिक्स में? फिजिक्स में 2-4 न्यूमेरिकल थे, तो उन पे उतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब बेसिक ही था। थ्योरी पे आप ज़्यादा ध्यान दें, और खास करके ऑप्टिक्स वगैरह ये सब के चैप्टर से, उसी से ज़्यादा थ्योरी का क्वेश्चन आया था। कुछ केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन वगैरह भी देखने को मिला? केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं था, और मेरे शिफ्ट में तो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ फिजिक्स का था। तो सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान दें और जीएस पे बहुत कम टाइम दें। जीएस का टाइम आप फिजिक्स में लगाएं, क्योंकि जितना भी जो पोर्शन था 40 क्वेश्चन का, उसमें फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आए थे और जीएस का वही 8-10। और वो भी ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी था और ट्रिकी था। तो मैं यही अपील करूंगा जितने भी मेरे दोस्त हैं कि वो फिजिक्स पे ध्यान दें। थैंक यू सर। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किए? हमने 160 किया। पूरा टोटल माइनस मार्किंग तो है नहीं? माइनस मार्किंग है नहीं। जी। अच्छा, कौन सा लेवल आपको थोड़ा टफेस्ट लगा, हिंदी या फिर? लास्ट में रीजनिंग दिया था, थोड़ा सा करने में दिक्कत हो गया था। और जो है सबसे अच्छा रहा फिजिक्स लोग कहते थे कठिन था, लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छा गया। अच्छा, तो आप थोड़ा साइंस पे ज्यादा जोर दिए होंगे? साइंस पे ज्यादा जोर दिया। जैसे तो आप फिजिक्स क्वेश्चन बताइए, क्या था क्वेश्चन आया था किस टॉपिक से? क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी से आया था। इलेक्ट्रिक से ही आया था, उसी को पढ़े सबसे ज्यादा। मैग्नेट से आया था। और ज्यादा बहुत हाई नहीं आया था, नॉर्मल क्वेश्चन था। 9-10 ही था ज्यादा, मतलब 11 बायो से भी कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, बायो से नहीं। और केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री से भी नहीं, ओनली सिर्फ फिजिक्स से ही था। अच्छा, कोई बीमा से फिजिक्स कोई क्वेश्चन था? बीमा से बीमा से नहीं। न्यूटन को लॉ से? हाँ, न्यूटन से था, कूलॉम्स लॉ से था, और ग्रेविटेशनल से था, इस सब से था। करंट से क्वेश्चन थे? हाँ, करंट से था। क्या क्वेश्चन थे, कुछ आपको बताएं क्या क्वेश्चन थे? कुछ एक आध क्वेश्चन बताइए। करंट से जो है, जैसे कि अभी फिलहाल में जो है एक क्वेश्चन आया था, वो क्या नाम बता रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, बता रहे हैं। नेक्स्ट बाकी जीके जीएस में बात कर लेंगे। जीके जीएस में क्या संविधान क्वेश्चन क्या थे? हाँ, आर्टिकल से क्वेश्चन थे। कौन सा आर्टिकल पूछा गया था? आर्टिकल 15 से क्वेश्चन था। और कौन सा आर्टिकल था? और आर्टिकल था। और आपको धाराएं से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, धाराएं से नहीं था। धाराएं से कोई क्वेश्चन नहीं था जी। और कोई संविधान कोई संशोधन से? संशोधन से एक क्वेश्चन था। जी, कौन सा संशोधन पूछा गया था? 7वां संविधान। हाँ। अच्छा, कोई लोग कोई खेल से? लोक नृत्य से कोई? नहीं, लोक नृत्य से नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर स्टैटिक में कोई देखने को मिला? नहीं, स्टैटिक से नहीं मिला था, करंट अफेयर्स मिला था। दो क्वेश्चन थे। कौन सा, क्या खेल से क्वेश्चन थे, क्या था करंट अफेयर से? नहीं, वो क्या नाम है, जीएसटी पे थे। अच्छा, जीएसटी पे थे। कब 6 महीने की आ रही थी या फिर साल भर करंट अफेयर थी? 6 महीने 6 महीने की लगभग। जी। अब बात करेंगे हिंदी का लेवल क्या लगा। हिंदी में आपको लोकतियां बताइए, मुहावरे क्या थे पूछे गए थे? हिंदी में जो है लगभग हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन थे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो है, हिंदी का सबसे बेहतर गया है। और हिंदी में जो है क्या नाम है, अव्यय से क्वेश्चन थे, कार्य से क्वेश्चन थे, सर्वनाम से थे, विशेषण से थे, और पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, और जो है हाँ इतना ही से। जैसे कि पता है कल हमने इंटरव्यू लिया था लोगों का, पता साहित्य से बता रहे थे पढ़ के आए। साहित्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, साहित्य से लगभग 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन साहित्य से क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन गिन के बताया, साहित्य से 8 क्वेश्चन। अच्छा, मैथ में बात कर लेंगे। मैथ में नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में नंबर सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मात्र आए थे। सिंप्लीफिकेशन से भी 1 क्वेश्चन आया था। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था। परसेंटेज से ज्यादा मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सीआईएसआई कितने क्वेश्चन? सीएसआई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे? अच्छा, परसेंटेज, सीआईएसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्हीं सबसे क्वेश्चन ज्यादा थे। लो लेवल नहीं थे, हाई लेवल ही था। डीआई वाले भी क्वेश्चन आए थे? डीआई के क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, कोई ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को? नहीं, कुछ नहीं, एडवांस कोई मैथ नहीं था। औसत से कितने क्वेश्चन? औसत हाँ, औसत था। एवरेज से ज्यादा क्वेश्चन था। एवरेज से भी क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला? टाइम वर्क के 2 क्वेश्चन थे। कौन क्या पूछा गया था उसमें? टाइम एंड वर्क क्या कोई कैसे टाइप में थे? टाइम एंड वर्क में ही था, नॉर्मल में, बहुत इजी वे में थे, कोई बात नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत ट्रेन वाले भी थे?
ट्रेन वाला ट्रेन क्वेश्चन, नहीं था, एज वाला था। एज वाले एज से क्वेश्चन थे, एज वाले पढ़िए, क्वेश्चन थे। एज वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब मतलब अर्थमेटिक्स में हो गया, इस बार एडवांस से बात करेंगे, मेंसुरेशन से क्या नहीं, क्वेश्चन? मेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। एडवांस से था ही नहीं। एडवांस बहुत बेसिक था, मैथ बेसिक था, लेकिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI, इन्हीं सब से क्वेश्चन था, बाकी किसी एडवांस में नहीं था। अच्छा, बात कर लेंगे इसमें तर्क शक्ति में, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आए थे? इसमें ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन देखने को ब्लड मिला? रिलेशन से थे, सीरीज से क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन कितने थे? अब नंबर ऑफ क्वेश्चन मान के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से। क्या था, नॉर्मल वाले थे या फिर पिक नहीं, वाले वाले? नॉर्मल क्वेश्चन थे, नॉर्मल वाले से नहीं थे? नहीं, पिग नॉर्मल क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन देखने को मिला? कोडिंग से सर जी 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। और वृत्त साले उसी से कोई मतलब बैठ की व्यवस्था से, बैठ की व्यवस्था से सर, उससे 4 क्वेश्चन थे। सर्कल वाले, सर्कल वाला नहीं था, हाँ। वो लाइनदार वाले, लाइन सर्कल में नहीं था, लाइन में था। जी। एक क्वेश्चन मैंने उसमें देखा एक ऐसे। क्वेश्चन। और कथन निष्कर्ष से कथन रिसर्च के 2 क्वेश्चन थे। बच्चे हैं वो हिंदी को सबसे बेटर पढ़ें, और फिजिक्स में जो है बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही जो है क्या नाम है लो आ रहा है, बहुत हाई नहीं है, ठीक है। क्या नाम है, मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें, ठीक है। कुलाम लॉ और न्यूटन लॉ, इन्हीं सबसे क्वेश्चन से, ठीक है। और न्यूमेरिकल से मात्र 2 या 3 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, बस थ्योरिकल नॉलेज थे, थ्योरिकल से ज्यादा क्वेश्चन थे। फिजिक्स को भी पढ़ें, और रीजनिंग सभी बच्चे जानते हैं, जो भी कांस्टेबल वगैरह का पढ़े हैं वही रीजनिंग पढ़ें। रीजनिंग अब ये नहीं कर सकते, रीजनिंग भी इजी था, बहुत कठिन नहीं। भैया मेठी से हम तो। जी, कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया एग्जाम था। बहुत अच्छा कॉर्डियल के वहाँ अंदर माहौल क्या था? माहौल यही था कि मतलब थोड़ा सा चेकिंग वोकिंग किए हाँ। सर लोग, फिर अंदर जाने को बोल दिया। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी ज्यादा नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो नहीं रही। पेपर का लेवल क्या बोल सकते हैं? पेपर का लेवल वही GS थोड़ा हार्ड था, बाकी जो नॉर्मल अगर साइंस जो पढ़ा होगा कर लिया होगा, लगभग सारा अटेम्प्ट कर लिया होगा। और रीजनिंग बहुत इजी थी, रीजनिंग एकदम UPP का लेवल था, मतलब उससे भी नीचे कह दें ये था। चारों लेवल में से, चारों मतलब सब सब्जेक्ट में से सबसे इजी कौन लगा आपको? हमको सबसे इजी रीजनिंग लगा, और मैथ भी लगा, पर टफ हिंदी थोड़ा, हिंदी, हाँ हिंदी आपकी वीक है क्या? पढ़ाई नहीं, हिंदी वीक नहीं है। हिंदी में साहित्य से, जैसे भाषा उससे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा टफ लेवल का पूछ रहे हैं, कि मतलब जैसे लिटिन भाषा या कुछ भाषा बोल दे रहे हैं कि कौन सी भाषा है, कहाँ से मूलतः लिया गया है, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, जीके जीएस में बात करेंगे, कोई मतलब कि जियोग्राफी बताएंगे, इंडियन जियोग्राफी क्या थे कुछ क्वेश्चन? इंडियन जियोग्राफी की अब क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर हम आपको बता दें कि हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। जो सामान्यतः अगर आप बुक से पढ़ के जाएंगे तो हिस्ट्री का पा नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नए आ रहे हैं जीएस में। जीएस में बन कहाँ से रहे हैं क्वेश्चन, तब क्या पूछ रहे हैं? जीएस में जैसे आप एग्जाम पूरा किसी और से ऑफिशियल लिए होंगे, विवेक सर से, तो जनसंख्या में वृद्धि या इससे क्वेश्चन मतलब बढ़ रहे हैं। 2011 जनगणना से क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था जनगणना से। संविधान से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? संविधान से शायद दो थे। धाराएं भी पूछे गए थे, कोई संशोधन वगैरह? एक धारा पूछे थे कि इसके अंतर्गत धारा 396 पूछा था कि इसके, और ये 307 हत्या का कांड, ये भी पूछे थे। 2 धारा पूछे थे। और कोई खेल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? कोई से लोग खेल से, कोई त्योहार से, कोई नृत्य से, कोई डांस से, कोई से, राज्य का, कोई CM PM? नहीं, डांस भी कोई नियुक्तियां से कोई क्वेश्चन? नियुक्तियां एक था, एक CM शायद पूछा था यहाँ का। में समानार्थी शब्द पूछा था अचल का, यही होगा। छेरी का जो लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला था। मैथ का लेवल का नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन थे लगभग? नंबर सिस्टम का एक कोई विषय नहीं था। एक आइंस्टीन का आया था, मतलब एक E = MC जो स्क्वायर होता है इसका मतलब, और आवेश का मात्रा का आया था। क्या नाम है आपका? प्रदीप पाल, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। ये कौन सा आपका एग्जाम था? ये यूपी ऑपरेटर असिस्टेंट का। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया है, बस फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट थी और रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा था। लेकिन ये है कि रीजनिंग में जो है, जो मैथ देना चाहिए था उनको, तो 90 क्वेश्चन फिजिक्स मिला के मतलब इन्वॉल्व कर दिए थे। फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चन दे दिया गया है। और GS भी था, तो उससे 80 क्वेश्चन दोनों मिला के रहना चाहिए था, मतलब 40 क्वेश्चन 40 रहने चाहिए, तो 20 से ज्यादा उसमें हिंदी के बाद में लगभग 55 या 60 और क्वेश्चन हो गया था उसका। जिसे कहने का मतलब हिंदी और GS मिला के 80 क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन 90 क्रॉस हो गया था, 90 लगभग। तो जीके जीएस में क्या कुछ क्वेश्चन आपको रिकॉल याद है, बता सकते हैं क्या पूछे गए थे? क्या बताएं हम, GS में जो है फिजिक्स ज्यादा था और करंट से पूछा था, और जिससे हमें लग रहा था कि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछना चाहिए था, हिस्ट्री जैसे हो गया, जियोग्राफी हो गया, बिकॉज उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चैप्टर से क्वेश्चन आया होगा। और मैथ रीजनिंग देखते ही मार देते,
पेन ज्यादा उठाने का मौका नहीं था। मैथ ज्यादा था नहीं, रीजनिंग था जो था, और मैथ भी था भी जो चक्रवृद्धि ब्याज से आया था, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और जैसे औसत का हो गया 2-3 क्वेश्चन, और इसका साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आया था, औसत का आया था, मतलब 2-3 चैप्टर से था, और रीजनिंग टाइम क्वेश्चन था, खाली देखते ही मार दे बस। भाई क्या नाम है ब्रदर? शुभम उपाध्याय, कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था एग्जाम, अच्छा, ओवरऑल पेपर का लेवल क्या बोल सकते हैं? पेपर इजी था जी। आपने पूरा कर दिया 160 क्वेश्चन। 60 अटेम्प्ट किया था मैंने पूरा जी। अच्छा, जीके जीएस क्या लेवल लगा आपको? जीके जीएस में फिजिक्स ज्यादा दे रहे थे, उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी बेस पे। फिजिक्स से कुछ आपको बीमाएं वगैरह कुछ आपको याद है क्या क्वेश्चन था? बीमा में बस एक सीजीएस मात्रा पूछे थे, यांत्रिक का, हाँ यांत्रिक चैप्टर का वही। बीमा से एक ही क्वेश्चन था लगभग। मतलब कोई जैसे कि और कोई नियम था न्यूटन लॉ का? हाँ न्यूटन का एक नियम पूछा था, बाकी एक थ्योरी भी पूछी थी, E बराबर MC स्क्वायर भी पूछा हुआ था, उसमें फार्मूला पूछा था। उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, जिसमें से मैथ के क्वेश्चन कम दे रहे थे उसमें। जीके जीएस क्या थे क्वेश्चन? जीके जीएस कैसा था? और कोई क्वेश्चन मतलब जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन आपको याद है करंट से रिलेटेड? इसमें एक 18-19 का करंट पूछा था, एक 2023 का करंट पूछा था, बाकी कुछ नहीं। यूपी जीके से एक आध क्वेश्चन था, बाकी वो कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें से। चैप्टर वाइज अच्छा, कोई धारा से कोई क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से? 18 से 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें से, बाकी स्टैटिक का भी 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा, हिंदी में क्या बात कर लेंगे? मुहावरे, लोकोक्तियाँ? मुहावरे था और विलोम भी था एक, उसमें से लोकोक्ति भी था। बताएंगे इसका विलोम पूछा था? विलोम नहीं, अच्छा विलोम आया था। छेरी का पर्यायवाची पूछा हुआ था। छेरी का पर्यायवाची पूछा था, का पर्यायवाची पूछा था। उसमें से एक अचल के बारे में समानार्थी शब्द पूछा था, अचल का। यही होगा, मैथ का लेवल क्या? नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन थे लगभग? नंबर सिस्टम में एक कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्यादातर भाषाएं से उठाए जा रहे हैं क्वेश्चन ना। अच्छा, भाषाएं भी क्वेश्चन थे हिंदी में? हाँ, भाषा से 1-2 क्वेश्चन थे। एक पंजाबी साहित्य का जन्म कहाँ किसने द्वारा हुआ था, ये क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन यही था हिंदी का हमारा। तो रीजनिंग का जो था वो थोड़ा अच्छा लेवल। बताइए जीके जीएस में बताइए क्वेश्चन